हो चुकी है सीसीटीवी फुटेज की जांच और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द अपराधियों को कस्टडी में लिया जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीस राजपूत, आप देख रहे हैं अनीस राजपूत ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि भोजपुरी की ताजा और सही खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर आता है। तो जैसे कि आप लोग को पता ही है कि अभी हाल में ही औरंगाबाद के नबीनगर में एक कांड हो गया, जैसे कि आप लोग को पता ही है। बार बार ये चीजें वीडियो में बताने की अनुमति नहीं देती है यूट्यूब, में हर बार नहीं बता सकता हूँ। आप लोग को पता ही है कि क्या कांड हुआ है। इस मामले पे प्रशासन का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू हो गई है। अब लड़की कहां से कहां गई और किसके साथ गई, अपनी दोस्त के साथ गई या उनको कोई किडनैप कर लिया या हाथ पकड़ के लिया गया, सारा कुछ पता चल जाएगा बहुत जल्द। हालांकि सीसीटीवी फुटेज कैमरा की जांच शुरू हो चुकी है और बताया भी जा रहा है कि बहुत जल्द अपराधी कस्टडी में होगा और उन पे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और मैं आप सभी को बता दूं कि नबीनगर में हुई घटना के बाद पूरी बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को इस बात पे दुख है कि एक 16 साल की लड़की के साथ इतना बड़ा कांड हो गया। आज उसका नंबर है, कल किसी और का नंबर हो सकता है। तो इसी सब को देखते हुए प्रशासन ने बताया है कि बहुत जल्द अपराधी को कस्टडी में लिया जाएगा, क्योंकि मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक करना चालू कर दिया है और उनके करीबी दोस्त से भी पता लगाना शुरू हो चुका है। उनकी जैसे दोस्त हो गई, उनके फ्रेंड हो गए, उनके टीचर हो गए, सबसे पता लगाना शुरू हो चुका है। और मैं आप सभी को बता दूं कि 22 तारीख को पवन सिंह भी इनके परिजनों से मिलने वाले, मतलब इनके परिवार वालों से 22 तारीख को पवन सिंह मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि इसी वजह से पवन सिंह का प्रोजेक्ट भी रुका हुआ है। तो अभी का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि सीसीटीवी फुटेज कैमरा की जांच शुरू हो गई है और पवन सिंह 22 तारीख को उनके परिजनों से मिलने वाले हैं। तो ये था अभी का दो सबसे बड़ी अपडेट। ये अपडेट आप लोग को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते किसी अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।